जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट टेरो, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक नई रीडिंग और एक रेमेडी के साथ आई हूँ। कुछ रेमेडी, पहले मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप मेरे साथ रेगुलर जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। अगर आपकी लाइफ में प्यार की कमी है या आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या आपका वन साइड लव है और आप उनका प्यार पाना चाहते हैं या उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक रेमेडी आज देने वाली हूँ। करके देखिएगा, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो पहले जो रेमेडी होगी, आपको ऐसे प्लेन पेपर लेना है, इसमें ऐसे आपको हर्ट बना लेना है। देन ये हर्ट बना के यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे इस साइड, राइट। फिर देन नीचे की तरफ आप 815889 815889 ये नंबर लिखना है। देन नीचे आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, राइट। ये कर लिया आपने। फिर देन आपको अपने घर में किसी भी वॉल पे चिपका देना है और इसको डेली देखना है। डेली आपको चैंटिंग करनी है अपने लेफ्ट हैंड के ग्रीन पेन से। ये आपको लिखना भी है लेफ्ट हैंड के ग्रीन पेन से, कहीं पे भी, किसी भी लेफ्ट हैंड में कहीं पे भी आपको कन्वीनियंट लगे। 815889 आप लिख सकते हैं। एंड साथ ही आपको चैंटिंग करना है, या तो जिस वॉल पे आप इसे चिपकाएंगे तो उस चिपकाने के बाद आप कंटिन्यू बोल सकते हैं 815889 815889, राइट। एंड जिस व्यक्ति का आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी थिंकिंग आप अपने माइंड में लाएंगे, उनका फेस अपने माइंड में लाएंगे और ये चैंटिंग करते हुए इसको अट्रैक्ट करेंगे। फिर आप देखिएगा अपने आपके लाइफ में प्यार भी आएगा, अट्रैक्शन भी आएगा, जैसा आप चाह रहे हैं वो चीज़ें होंगी। इसको वर्कआउट कीजिए, लगातार कीजिए, कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए 2 दिन कर लिया, तीसरे दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन कर लिया, तीसरे दिन, ऐसे नहीं। फ्लो होना चाहिए। जब तक आपकी तरफ वो पर्सन अट्रैक्ट ना हो जाए, ये चीज़ आपको कंटिन्यू करनी है, राइट। तो चलिए, ये आपके लिए एक छोटी सी रेमेडी थी। अब मैं आपके लिए रीडिंग करूंगी। तो रीडिंग के लिए नया टॉपिक होने वाला है कि आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी कैसी चल रही है। एनर्जी पे हम बात करेंगे। पहले मैं आपकी एनर्जी कनेक्ट करूंगी, मेरे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं। रिलेशनशिप में जो भी है, जिस टाइप का भी रिलेशनशिप है, सेपरेशन, नो कांटेक्ट या लव रिलेशनशिप है, अच्छा भी चल रहा है तो भी ये मैसेज आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एनर्जी वही आएगी जो एंजल्स बताना चाह रहे हैं। अच्छा बुरा गाइडेंस एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर निकल के आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे टिप्स लेके आने वाली हूँ। जब मैंने ये वीडियो 3 दिन पहले जब स्टार्ट किया था, तो मैंने पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन से स्टार्ट किया था। वो स्टार्ट करने का मोटिव सिर्फ एक ही पर्पस था कि पहले मैं आपको एनर्जी क्रिएट करना बता सकूं कि आप जो भी मेरे दिए हुए आगे फ्यूचर वीडियोस में भी जो भी रेमेडीज आप देखेंगे, स्विच वर्ड देखेंगे, जो भी मैं आपको गाइडेंस दूंगी, वो सिर्फ मेरा बोलने के लिए नहीं होगा कि मैंने बोला और आपने कर दिया। नहीं, आई वॉन्ट इफ यू आर फॉलोइंग माई थिंग, वो आपके अंदर आत्मा से निकल के वो चीजें होनी चाहिए। वो एक लगन जो होता है ना कि दिल से किया हुआ चीज होनी चाहिए। तो ये जो मैंने आज भी जो आपको टिप्स दिए हैं, ये भी दिल से किया हुआ चीज होनी चाहिए, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ और बोल रहा है, कॉन्शियस माइंड कुछ और बोल रहा है, तो देखिए ये वर्क नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले वो वीडियो लाना मैंने इंपॉर्टेंट समझा आप लोगों के लिए, राइट। हो सकता है देखिए बहुत लोग ला रहे हैं बहुत सारे रेमेडी, तो आप लोगों के लिए वो चीज पहले सुनी हुई भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो लाई हूँ कि कुछ लोग नए जुड़े हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे नए आए हैं, तो उनके लिए नया होगा। तो मैंने वो कंसर्न समझा सबको बताना कि आपको किस तरीके से चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, राइट। और ये बहुत हेल्पफुल होता है। पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव करें और पॉजिटिव तरीके से दिल से करें, चीजें डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगी। जिस तरीके से आपके जीवन में उदासपना रहता है ना, सब छू मंतर हो जाएगा यूं, राइट। तो मैं धीरे धीरे करके मैं एक नए नए टिप्स लेके आऊंगी ना, यू विल फील इट कि यस,
रीडिंग तो एक सेपरेट पार्ट रख लो, लेकिन जो टिप्स होंगी वो बहुत आप लोगों के लिए फायदेमंद होंगी, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि मेरे जो यूवर्स हैं उनकी कार्ड भी देखो, ले लूँ इसको, अपने आप आया है। मेरे यूवर्स की करंट फीलिंग क्या चल रही है उनके पार्टनर के लिए। एंजल्स मुझे बताइए मेरे यूवर्स की करंट फीलिंग क्या चल रही है उनके पार्टनर्स के लिए। कार्ड्स तो आए हैं, आज तो अपने आप आए हैं, क्या बात है, आज मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। पहला कार्ड ये आया था, फिर ये कार्ड इधर आया था। इसके बाद ये आया था, राइट। पहले मैंने आपकी एनर्जी निकाली है, 5 कार्ड निकाले मैंने आप लोगों के नाम के। अब आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी मैं देखूंगी। मेरे यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी निकालें, मेरे यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी निकालें, मेरे यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी निकालें। हे एंजल्स, हे डिवाइन मदद कीजिए, मेरे यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी निकालें, मेरे यूवर्स के ओ माय गॉड, कार्ड्स तो आए हैं, मेरे यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी निकालें। ओह, 2 क्वींस आई हैं। अब मैं बताऊंगी इसका क्या मतलब है। वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक, चैरियट। ओके, तो चलिए देखिए, अभी मैं आपकी एनर्जी की बात करूंगी, जो आपकी एनर्जी चल रही है। आपकी एनर्जी जो चल रही है कि आपने इस रिश्ते में ना हमेशा एक न्यू शुरुआत की है। जैसे कि आपने हर चीज दिल से किया, दिल से सामने रखा, दिल से आपने चीजों को उनके सामने लॉयल्टी के साथ आए आप। लेकिन जिस तरीके से आपने इस रिश्ते को निभाया, जिस तरीके से आप इस रिश्ते में आए, उस तरीके से ना आपको इस रिश्ते में क्या मिला, हमेशा थर्ड पार्टी मिली है। आपके मूड स्विंग्स हुए हैं, डिप्रेशन में गए हैं, आपकी हेल्थ भी खराब हुई है। तो यहां मुझे ऐसा जो दिख रहा है कि आपने इस रिश्ते में सफर बहुत किया है। लाइक डेविल का कार्ड है, तो जैसे कि आपको कहीं ना कहीं उनकी आदत हो गई थी। जैसे एडिक्शन हो जाता है ना, कई बार हमें किसी पर्सन से हम कंटिन्यू बात करते हैं या मिलते हैं तो एक एडिक्शन सा हो ही जाता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप इस रिलेशनशिप में थे तो आपको ना एक एडिक्शन सा हो गया था, उनसे बात करना, उनसे मिलना, उनको झेलना। इनफैक्ट आपको ये भी पता था कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप इनको झेलते थे क्योंकि आपको ये एडिक्शन सा हो गया था। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता था कि मैंने कुछ बोल दिया और इनको बुरा लग गया तो ये मुझे छोड़ के चले गए, तो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से या इन्हें किसी बात का बुरा लग गया तो ये मुझे छोड़ के। आपको हर चीज़ में आप एक्शन कभी नहीं ले पाए ये सोच के कि ये मुझे छोड़ ना दे। और ये आप ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि आप इनसे प्यार बहुत करते थे, आप इन्हें खोना नहीं चाहते थे। आपको ऐसा लगता था कि आपका प्यार इनको बदल देगा, बदलाव ला देगा इनके नेचर में धीरे धीरे। आपने मेहनत बहुत की है क्योंकि एम्परर का कार्ड है, आपने मेहनत बहुत की है। लेकिन साथ में मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं ये पर्सन की एनर्जी यहाँ इस कार्ड में भी आ रही है कि आपने जिस तरीके से मेहनत की है उस तरीके से इन रिवर्ट इस पर्सन ने आपको ग्रांटेड लिया है। लाइक आपकी चीजों को कभी भी सीरियस नहीं लेना, टाइम पास तरीके से लेना, रूड हो जाना। अगर आपने कोई एक्सपेक्टेशंस रखी भी है तो उसको बदतमीजी तरीके से चीजों को रखना या लेना। छोटा सा कुछ भी बुरा लग जाएगा, इतनी सी चीज होगी, बतंगड़ इतना बन जाएगा।
लेकिन जब उन्होंने किया होगा इतनी सी चीज, तो वो क्या चाह रहे होंगे कि एकदम से खत्म हो जाए, बात करके चीजें खत्म हो जाए। लेकिन जब आप कर रहे हो, आप कंप्लेंट रखे हो, तो वो चाहते हैं चीजें जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन अगर आपने उनसे कंप्लेंट कर दी तो उनको वो चीज बर्दाश्त नहीं है। तो वो इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं जैसे आपकी गलती है, आपको आदत है कंप्लेन करने की, आप एक कंप्लेन बॉक्स हो। इस तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया और ये जताया है। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी ना, आपने हर बार कोशिश की है नई शुरुआत करने की कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई है, राइट। लेकिन एक सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप इस रिश्ते में आपने अपने आप को हील किया है, क्योंकि स्टार का कार्ड है। इतना देने के बाद आपने क्या किया? अब एक्शन लिया। अब तक आप एक्शन नहीं ले रहे थे, अब तक आप डर रहे थे, अब आपने एक्शन लिया। वो एक्शन में आपने सेल्फ लव करना शुरू किया। यहाँ मुझे दिख रहा है कि बहुत लोग अपने आप में हील हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, चीजों से निकलने की मोटिवेट कर रहे हैं, एंड धीरे धीरे वो हील कर रहे हैं। और हील करने के बाद जब वो अपनी पास्ट की चीजों को याद करते हैं, देन उनको रियलाइज होता है कि मैं तो कितनी बेवकूफ थी कि इतना झेल रही थी, इससे अच्छा मैं पहले सेल्फ लव कर लेती और मैं अपनी चीजों से निकल लेती। लाइक जैसे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप आप झेल रहे थे। तो यहां मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी एनर्जी देखे। नहीं तो हमेशा से एनर्जी मुझे मिलती थी कि आप सैड हैं, रो रहे हैं, अभी चीजों को याद कर रहे हैं, पास्ट की चीजों को याद कर रहे हैं, मूव ऑन होते होते थे भी रुक जा रहे हैं। लेकिन इस बार मुझे आपकी एनर्जी जो दिखी है वो दिखी है कि आप पूरा का पूरा पॉजिटिव वाइब्रेशन में आके अपने आप को हील कर रहे हैं, एंड वो वर्क कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, क्योंकि चैरियट का भी है, तो आप हिम्मत तो नहीं हारेंगे। क्योंकि यहाँ सही गलत का आपको ना डायरेक्शन समझ आ गई है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। ये डायरेक्शन आपको सही आ गई है, जिसकी वजह से आपके विचार नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। अब आपको कोई दोहराया नहीं है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अब आपको क्या चाहिए। नाउ यू आर क्लियर, आपकी चीजें आप तक क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए। यहां आप क्लियर हो, सबसे अच्छी बात यह है, जिसकी वजह से आप जो हीलिंग पर्पस पे गए हो, स्टार का कार है, डिवाइन आपके साथ है, पूरा साथ दे रहे हैं आपका उस चीज में निकलने में। एंड ट्रस्ट मी, आप एक टाइम पे आके इतने पॉजिटिव हो जाओगे, इतने वाइब्रेशन हो जाओगे, उनके रहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और काफी लोग मुझे यहाँ पे दिख भी रहे हैं कि काफी अच्छे से मोटिवेट होकर निकल चुके हैं इस चीज से, अपने आप पे इतना हील कर लिया है। अब ये उनकी एनर्जी, अब आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करती हूँ। अब आपने जो हील किया है, आपने जो स्टेप उठाया है, आप जो आगे बढ़े हैं, क्या आया है? 7 ऑफ कप। यही चीज उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। मतलब उन्हें ऐसा हो गया है कि बंदी ऐसे कैसे पॉजिटिव होगी, ऐसे कैसे चीजों से निकल गई। यही चीज इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब यही चीज जब बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, और किसी की गाइडेंस से। कुछ सीक्रेटिव है, हिडन है, कुछ चुपके से, जो बिना आपको बताए, जो बिना आपको क्लिक हुए, कुछ चीजें ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे आपको कनेक्ट हो जाएं या आपसे बात करें। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो मैं कह सकती 201% वो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, हर हाल में हासिल करना चाहते हैं आपको। अच्छा, उन्होंने लेकिन इनका नेचर ऐसा कि इन्होंने ना आपको टॉर्चर बहुत किया है, अभी आपके साथ आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियल इनको आपसे मिल रहा था फाइनेंशियली वाइज, क्योंकि आपके जाने के बाद तो ये खत्म से हो गए, फिनिश। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा हुआ है कि आपके जाने के बाद करियर वाइज, फाइनेंशियली वाइज,
फिजिकल वाइज, मेंटली वाइज, बैकबोन जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जो आप थे, खत्म है, फिनिश, जिंदा लाश कहते हैं ना, लाइक दैट, ये फिनिश हो गए हैं। अब ये चाहते हैं कि एकदम से आपके साथ रीयूनियन हो और इनकी चीजें वापस से वैसी ही हो जाएं जैसे पहले थी। बट कहते हैं ना, जो मेरे मॉम डैड ने मुझे कहा है कि बेटा एक बार रिश्ते में गांठ पड़ गई ना तो उसे पहले जैसा धागा बनाना बहुत मुश्किल है। तो जब मैं शादी करके आई थी तो ये मेरे को मॉम डैड ने बैठ के समझाया था रिश्तों के बारे में। बिकॉज जनरली जब हम गर्ल्स होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो हमें नहीं पता होता है। तो मैं कहा बेटा रिश्ते में एक बार गांठ पड़ गई तो उसे पहले जैसा धागा बनाना बहुत मुश्किल है, या टूट जाए तो उसे गांठ ही लगाना पड़ता है, दैट मीन्स कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान देना। तो यहाँ पे वही हुआ है कि आपके रिश्ते में ना गांठ पड़ चुकी है, अब पहले जैसा ठीक होना मुश्किल है, लेकिन ये फिर भी रफ्तार के साथ कोशिश कर रहे हैं आपके साथ जुड़ने की, आपके साथ एक्शन लेने की, एकदम जोरों शोरों से, एकदम बिना सोचे समझे दिमाग लगा के बैठे हुए हैं कि आपके साथ तो बस अब जुड़ना है, कैसे भी जुड़ना है। एक विन प्रपोजल के साथ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये आपके साथ आना तो चाह रहे हैं। और वो क्यों आना चाह रहे हैं? क्योंकि इन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आप पॉजिटिव हो गए हो, इन्हें छोड़ के चले गए हो, हील कर रहे हो। जैसे पहले कॉल करना, पूरे दिन का मैसेज का इंतजार करना जैसे आप करते थे, अब वो खत्म सा हो गया है। मतलब उनको ये एहसास होने लगे कि यार इसे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले जैसे करता था। इन्हें ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, राइट? तो चलिए, ये एनर्जी आज की है जो मैंने ली है, और एनर्जी आई थिंक हमें जल्दी जल्दी चेक कर लेनी चाहिए। तो चलिए, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्ट मूव भी देख लें। नेक्स्ट मूव तो हमने बता ही दिया है, बट गाइडेंस देख लेते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है मेरे यूवर्स के लिए। जो मेरे यूवर्स ऑलरेडी पॉजिटिव साइन में जा चुके हैं, आप उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? मेरे यूवर्स, आप जो सोच रहे हैं ना, यस आंसर है उसका। डिवाइन आपके साथ हैं। कम्युनिकेशन क्लियरली जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल चुकी है, और देयर समथिंग बेटर, अब बेटर ही होगा आपके जीवन में। जिस तरीके से आप चल रहे हो ना, चलते रहिए। डिवाइन भी आपके साथ हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप जो कहना चाह रहे हो, आप जो कहना चाह रहे हो या कर रहे हो, जो अपने आप को हील कर रहे हो, एकदम परफेक्ट वे में कर रहे हो, इसी वे में आप चाहिए। एंजल्स और डिवाइन आपके साथ हैं क्योंकि आप गलत नहीं हैं, राइट? तो चलिए, इसी के साथ ही मैं रीडिंग फिनिश करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही और रेमेडी और ट्विस्ट चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, ताकि आपको कहीं ना कहीं, जो लोग रीडिंग नहीं ले पाते हैं, जिनके पास फाइनेंशियली इश्यूज हैं, तो मैं चाहती हूँ ये रेमेडी के थ्रू उनको थोड़े से ना मदद मिलनी शुरू हो जाए, राइट? तो आशा करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अभी के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।